नमस्कार दोस्तों। हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के पूर्वावलोकन को कवर कर रहे थे। इसमें अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और सभी टॉपिक्स पर दो दो वीडियो बनाए गए हैं। मतलब विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द। आज हम लोग तत्सम एवं तद्भव टॉपिक को कवर करेंगे। इस पर भी हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। एक में पिछले वर्षों में आए गए प्रश्न पत्रों को देखेंगे और दूसरा वीडियो रहेगा जो एक अध्ययन खंड इसमें अलग से दिया गया होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का भंडार होता है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो हमने पहले भी देखा था कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं और शब्द को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो यहाँ पर हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं और परिवर्तित हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। संस्कृत से हिंदी भाषा में आए और अपने रूप में परिवर्तित हो गए, किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो गए, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। और दूसरी तरफ जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और यथावत प्रयुक्त होते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है, जो अपने मूल रूप में हैं और अभी हिंदी भाषा में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हुए जो उनका मूल स्वरूप था संस्कृत, लेकिन वो हिंदी में जब आए तो परिवर्तित हो गए, ठीक है, परिवर्तित हुए। इस वजह से उनमें परिवर्तन हुआ, इस वजह से उनके जो आप कहते हैं उच्चारण या किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अर्थ में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो सीधा प्रश्नों से आरंभ करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आगे भविष्य में परीक्षा में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तत्सम शब्द, ठीक है, मयंक, सगुन, गयंद और शकल। तो उपयुक्त विकल्पों में तत्सम शब्द क्या है? शकल है, ठीक है, यही शकल है। बाकी ये सभी तद्भव शब्द हैं। मयंक, सगुन, गयंद ये सभी तद्भव शब्द हैं। शकल तत्सम शब्द है। नीचे 2 कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। वही जो अभी हम लोगों ने परिभाषा देखी है उसी पर आधारित यह प्रश्न है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, तो दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से उत्पन्न होते हैं जिनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं। तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा गलत है? तो देखिए गग जाल, ठीक है। तो देखिए जो पहला वर्ड दिया गया है ये सभी तत्सम शब्द हैं, ठीक है। हमें देखना है क्या तत्सम और तद्भव शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सही हैं, उनका मिलान सही है या उनकी वर्तनी शुद्धि कोई अशुद्धियाँ तो नहीं हैं। तो जगजाल जंजाल ये ठीक है। पिप्पल, पिप्पल तत्सम है, इसको तद्भव पीपल हो जाता है। फुल, फुल तत्सम है। फुड़िया नहीं होता है, इसका फुल का फूल होता है तद्भव, ठीक है। करकट को केकड़ा कहते हैं, करकट केकड़ा, ये भी सही है। तो यही गलत था, फुल फुड़िया नहीं होगा, फूल होगा। आगे देखें। सूची 1 में तद्भव शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में तत्सम शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको मिलान कराना है। तो पत्थर अभी हम लोगों ने देखा था, पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर। भौजाई, भौजाई का तत्सम होगा भ्रातृजाया। सुहाग, सुहाग का तत्सम होगा सधुआ, ठीक है। और धुआं का तत्सम होगा धूम। तो आप देख लीजिए, 1 का 1, बी का 3, 1 का 1 यहाँ पे तो नहीं है। आगे देखते हैं। 1 का 1, बी का 3, यानी डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। यहाँ आप देख लीजिए, इसकी व्याख्या भी दी गई है कि प्रस्तर का
पत्थर का प्रस्तर भौजाई, भ्रातृजाया सुहाग सौभाग्य, और धुआं को धूम बोलते हैं। आगे इसमें कुछ एक व्याख्या अलग से दी गई है कि गोपाल राय कृत जो हिंदी भाषा का विकास नामक एक पुस्तक है, ठीक है, हिंदी व्याकरण वर्तनी और लिपि का मानकीकरण शीर्षक के अंतर्गत यह उद्धरण है कि मूल तत्सम शब्द क्या था, धूम था। बाद में अभी उसकी जगह पे धूम्र शब्द का प्रयोग भी होने लगा है, ठीक है। तो धूम मूल तत्सम शब्द है धुआं का। आगे देखते हैं हरितकी। हरितकी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, हरड़, ठीक है। हरितकी का तद्भव होगा हरड़। हरितकी का तद्भव हरड़। हरा का तत्सम हरित है। और जहाँ पे ये हार है ना, ये हार अनेकार्थी शब्द है, मतलब इसका अर्थ जैसे गले का हार, ठीक है, या फिर हार जाना लड़ाई में, तो ऐसे इसके अनेक शब्द अर्थ हो सकते हैं हार के, तो यह अनेकार्थी शब्द है। तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, तो पत्र और पर्ण, यह युग्म असंगत है, मतलब गलत है। पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं, या दोनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव क्या होगा, पत्ता होगा, ठीक है। यानी पत्र यहाँ पे क्या होना चाहिए, पत्ता होता, तब ये गलत सही होता। चक्र तत्सम है, इसका तद्भव चाक होता है, ये भी सही है। छत्र तत्सम है, इसका तद्भव छत होता है, छत्र का तद्भव छत। चैत्र और चैत, ये भी सही है। तो पहला वाला ए ऑप्शन गलत है, इसमें पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव होगा पत्ता। आगे देखिए क्वाथ। क्वाथ का तद्भव क्या होगा, काढ़ा होता है। आप लोग जब बीमार होते हैं तो कई क्षेत्रों में इस बात को बोला जाता है कि आप क्वाथ पीजिए, क्वाथ का सेवन करिए, तो आप तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इससे यहाँ पे क्वाथ क्या है, क्वाथ शब्द तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, काढ़ा होगा। कांच का तत्सम क्या होगा, कांच, ठीक है, कांच, इसका कांच, ये तद्भव है, ये कांच, ये तत्सम होगा, ठीक है। कांटा, कांटा का तत्सम कंटक, कांटा का तत्सम कंटक, ठीक है। और काष्ठ, इसका तत्सम क्या होगा, काष्ठ। तो आप इस तरीके से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे। आदर्शिका का तद्भव क्या होगा, आरसी, ठीक है। आदर्शिका का तद्भव आरसी है। अदरक का तत्सम आद्रक है, ठीक है। इसका ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा आर्द्रक। आंच का तत्सम आर्ची, आर्ची, ठीक है। ऐसे देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, तो काष्ठ, अभी हम लोगों ने देखा था, काष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, काठ होगा। दूध तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध है। हाथ तथा आम तद्भव शब्द हैं। हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त, और आम का आम्र, ठीक है। आम का आम्र तत्सम, हाथ का हस्त। दूध का दुग्ध, ठीक है। ये सभी तद्भव शब्द हैं। यही काष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, काठ। तो आप ऐसे देखिए। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, अवश्याय, ठीक है। अवश्याय को ओस कहते हैं, अवश्याय तत्सम है, ओस तद्भव है। आगे नक्षत्र होता है, यह छा, देखिए यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, नक्षत्र नखत होगा, गृध्र होगा, गृध्र, गृध्र, इसका गीत होता है, ठीक है। पक्वान होता है, पक्वान, ये का भी आधा आएगा। तो इस तरीके से वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के साथ भी तत्सम तद्भव शब्द आपके सामने आ सकते हैं, और आपको वहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द सही रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। बच्चा शब्द का तत्सम क्या है, वत्स, बच्चा का तत्सम वत्स, ठीक है। कौन सा तद्भव है, 14 तद्भव है, बाकी सभी अग्नि शलाका पुष्प सभी तत्सम है, 14 तद्भव है। अग्नि, ठीक है, अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। पुष्प का तद्भव फूल, और शलाका का तद्भव सलाई। आइए देखते हैं आगे। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है घोटक। अश्व नहीं है, तुरंग नहीं है, बाजी नहीं है, ठीक है। अश्व तुरंग
अश्वबाजी तुरंग है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन उपयुक्त तत्सम क्या है? घोटक है। घोड़ा का तत्सम अभी हमने देखा है, घोटक है। गोधूम, गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। गेहूं को तत्सम, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम। गोधूम शब्द तद्भव है, ये गोधूम शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। ठीक है। गोत, गोद तथा गोह तद्भव शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? गोत, गोद और गोह, ये सभी तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्या होंगे? गोत का गोत्र, गोत्र, गोद का क्रोड, ठीक है, और गोह का गोधा। इस तरीके से आप देखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम पंक्ति तत्सम है, 15 तद्भव है। ठीक है, पंख तद्भव है, पंगत तद्भव है। पंक्ति, पंक्ति तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पंगत। ठीक है, पंक्ति का तद्भव पंगत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पंख का तत्सम पक्ष होता है, पक्ष। 15 का तत्सम पंचादश, पंचादश। ऐसे देखिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? यौवन। ठीक है, यौवन तत्सम है। बाकी जोगी, जमाई, जोबन, ये सभी तद्भव शब्द हैं। जोगी, जमाई और जोबन। ठीक है, इसका तद्भव क्या है ना? यौवन का तद्भव है जोबन। ठीक है, जोगी और जमाई तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्या होगी? जोगी का योगी होगा, योगी, और जमाई का जामात्र, जामात्र। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ से तद्भव शब्द का चुनाव करना है, तो तद्भव है बांझ। ठीक है, बांझ तद्भव शब्द है। बाकी देखिए, बलवान, बलवान देखने में तो सामान्य शब्द लग रहा है तद्भव, लेकिन यह तत्सम शब्द है। ठीक है, बांझ का तत्सम क्या होगा? बंध्या, बंध्या। ठीक है, चमचा जो शब्द है, चमच से बना हुआ है, यह एक विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी के आसमा शब्द से बना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए। तो हमने देखा है कि बांझ, यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा था? बांझ है, इसका तत्सम क्या होगा? बंध्या। चमचा जो है, चमच से बना है, जो कि एक विदेशी शब्द है। और आसमान फारसी के शब्द आसमा से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिए। आगे देखिए, चौथा का तत्सम, चौथा का तत्सम क्या होगा? है चतुर्थ। ठीक है, चतुष्पद का तद्भव क्या होगा? चौपाया, चौपाया। चतुष्खाट, ठीक है, चतुष्काठ, चतुष्काठ का चौखट, चौखट। और चतुष्क का चौका या चौक, चौक। इस तरीके से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव अभी हमने पीछे भी देखा था, यह गयंद तद्भव है। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो हिंदी भाषा में तद्भव रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना जो है तत्सम है, जिसका अर्थ सुंदर स्त्री है। अंगी तत्सम शब्द है, अंगना और अंगी। वानर, ये सभी तत्सम शब्द हैं। वानर का तद्भव बंदर होता है, बंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथी। हाथी को संस्कृत में हस्ती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हार शब्द अनेकार्थी, अभी हम पीछे भी देख रहे थे। हार का अर्थ पराजय, माला, हरण इत्यादि हो सकते हैं। अतः यह शब्द तत्सम व तद्भव दोनों के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो हार है, ठीक है, उसको दोनों रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह अनेकार्थी शब्द है। हाथ तथा हंसी, हाथ और हंसी, ये दोनों क्या हैं? हाथ और हंसी, ये तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्या हैं? हाथ का हस्ती हमने अभी देखा था, और हंसी का हास्य, हास्य इसका तत्सम रूप है। कौन सा तद्भव है? तो यहाँ पे दाढ़ी तद्भव है, दाढ़ी तद्भव है। दाढ़ी का तत्सम क्या होता है? दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण तत्सम शब्द हैं। नग्न का तद्भव होगा नंगा, द्राक्षा का तद्भव होगा दाख, और दक्षिण का तद्भव होगा दाहिना। तत्सम की दृष्टि से आगे देखते हैं, तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है?
शाटिका तत्सम है, बाकी सभी रस्सी, रैन, सरसों सभी तद्भव शब्द हैं। रस्सी का तत्सम होगा रज्जु, रैन का तत्सम होगा रजनी, और सरसों का तत्सम होगा सरपड़, सरसप, सरसप। ठीक है। शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? साड़ी। बारात का तत्सम क्या है? बारात का तत्सम है वर यात्रा। ठीक है, वर यात्रा। मोती का तत्सम, मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, याद रखिए इसको, मौक्तिक। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका, मृत्तिका। ठीक है, मिट्टी तद्भव है, इसका तत्सम मृत्तिका है। कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए ओझा, ओझा शब्द यहाँ पे तद्भव है। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय ये तत्सम है। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम शब्द है। पुस्तक देखिए, पुस्तक तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? पोथी। कूप का, कूप तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कुआं। और उलूक, उलूक तत्सम है, इसका तद्भव है उल्लू। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है उसका चुनाव करना है। सपूत तद्भव है, सांकल तद्भव है, सांझ तद्भव है, सरीसृप जो है वह तत्सम शब्द है। इसका सरीसृप तत्सम है। आगे देखिए तद्भव शब्द कौन सा है? घर, घर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? गृह, गृह होगा। ज्योत्सना, श्रेष्ठी तथा परीक्षा, परीक्षा ये सभी तत्सम शब्द हैं। ज्योत्सना का जोन तद्भव होगा, श्रेष्ठी सेठ तद्भव है, परीक्षा का परख तद्भव है। आगे देखिए अखरोट का तत्सम क्या होगा? अक्षोट, अछोट। ठीक है, तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? अक्षवाट, अखाड़ा। अक्षवाट यहाँ पे तत्सम है और अखाड़ा उसका तद्भव है। यहाँ पे देखिए इच्छु होता है, ये इच्छु होगा, यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि करके इसने गलत कर दिया। इच्छुक तत्सम है और ईक इसका तद्भव है। आर्द्रक, यहाँ पे भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि, आर्द्रक का अदरक होता है। महुक, ठीक है, मधुक, महूक और महुआ, यहाँ पे मधुक होगा, मधुक, हा की जगह धा होगा। तो इस तरीके से वर्तनी अशुद्धियों के साथ आपके समक्ष कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो आप देखिए आगे देखते हैं। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? कपूत, सपूत। ठीक है, तो बाकी सभी हैं। दीक्षा, परीक्षा सही है, शूकर, बलिवर्द सही है, वरिष्ठ, कनिष्ठ सही है, कपूत, सपूत गलत है। आगे देखते हैं। तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे दो, इक्षिका छाछ नहीं होता है, और ईख अभी हमने देखा था इख, इक्खू नहीं होता है। तो इसमें दो ऑप्शन गलत हैं, और आप इसको देख सकते हैं कि इच्छिका की जगह छाछ तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? इच्छिका नहीं, छक्षिका होगा, छक्षिका। ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अभी हमने देखा था इक्षु होगा। तो इस प्रकार ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। उद्धर्तन, ठीक है, का तद्भव होगा उबटन। गोमय का तद्भव होगा गोबर। यहाँ पर भी कौन सा युग्म गलत है तत्सम तद्भव का? तो इसमें देखिए कपाट, करपट होता है, करपट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर जो पहले तत्सम तद्भव दिया गया है तो आपको पहला शब्द यहाँ पे तत्सम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर जो ऐसे पूछता है कि तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो पहला शब्द क्या होना चाहिए था? तद्भव होना चाहिए था। तो इस बात का जब आप प्रश्न पढ़ें तो इस बात का ध्यान रख। तो प्रश्नानुसार कपाट, कपड़ा, कपाट तत्सम नहीं होता है, इसका तत्सम होता है कपड़े का करपट। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन गलत है। तत्सम और उनके तद्भव रूप की दृष्टि से, यानी पहला शब्द क्या होगा? तत्सम होगा, और उनके सामने तद्भव जो दिए गए हैं क्या वो सही हैं? दोनों के ऑप्शन को मिलान करना है।
दोनों युग्मों में जो दो शब्द दिए गए हैं उनको मिलान करना। तो आद्रक का अदरक होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन गलत है। बाकी उद्गलन का उगलना होगा, आदित्यवार का इतवार होगा, ध्यान रखें इतवार को क्या बोलते हैं, आदित्यवार बोलते हैं। उद्घाटन का उघाड़ना होता है। उघाड़ना क्या है, तद्भव है। इतवार तद्भव है, उगलना तद्भव है, अदरक तद्भव है। इनके तत्सम क्या है, आदित्यवार, उद्घाटन, उद्गलन, आर्द्रक। आगे देखते हैं तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, प्रतिवेशी मवेशी होता। हाँ, प्रतिवेशी तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है, पड़ोसी होता है, ठीक है। बाकी सभी शब्द सुगट, सुगढ़, पर्णशालिक, पंसारी, ज्ञाति, गृह, नैहर, ये सभी सही हैं। आवा का तत्सम क्या होगा, आपाक। आवा का तत्सम होगा आपाक। आवा तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, आपाक होगा। आग तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, अग्नि, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे, ये तद्भव है और अग्नि तत्सम है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। अगले पेज पर तद्भव शब्द ढूंढना है। तो मयंद तद्भव है, बाकी सभी भांडार, कटुक और कुक्कुर ये सभी तत्सम शब्द हैं। भांडार का तद्भव होगा भंडार, कुक्कुर का कुत्ता और कुटुक का कड़वा। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, शुद्ध में कंकती और कंघी। यहाँ पे देखिए जो कंकती और कंघी, कंकती तत्सम है और कंघी तद्भव है। आगे देखिए श्रेष्ठ तद्भव है, इसका तत्सम श्रेष्ठी होता है, यहाँ श्रेष्ठ लिखा है, श्रेष्ठी होगा। अरहट तत्सम अर्घट होता है, अरहट नहीं अर्घट होगा, घा होगा। और मिष्ट, मिष्ट होता है, मीठा का मिष्ट, मिष्ट नहीं। तो इस तरीके से गलतियां हैं। जितनी भी गलत शब्द या कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द हैं वो वर्तनी अशुद्धियों के साथ दे दिए गए हैं। आप वर्तनी के साथ इन शब्दों को लिखना सीख लीजिए। उच्छ्वास, उच्छ्वास, इसका तद्भव क्या होगा, उसास, उसास, ठीक है। उच्छ्वास का तत्सम है, इसका तद्भव होगा उसास। अब देखिए तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है ये पता करना है। तो अर्घट का रहट होगा, ठीक है। अर्घट रहट ये दोनों सही, अभी हमने देखा था यहाँ पर भी अर्घट, ये अर्घट है, इसका ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव होगा रहट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोहकार नहीं लौहकार होता है, लौहकार तत्सम है, लोहार तद्भव है। लक्ष्य यहाँ पे लक्ष्य होगा, ठीक है, लाख। और मिष्ट ये सा ये वाला आएगा, मिष्ट, मिष्ट का मीठा। तो देखिए वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, वर्तिका का तद्भव होगा बत्ती, वर्तिका तत्सम है, इसका तद्भव बत्ती होगा। गोत्र का तद्भव क्या होगा, गोत्र तत्सम है, इसका तद्भव गोत होता है, ठीक है, गोत। उलहना शब्द का तत्सम अभी हम लोगों ने देखा था उपालंब, उपालंब। उलहना शब्द का तत्सम है उपालंब। सिंघाड़ा ये आता है अक्सर, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम क्या है, श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का तत्सम है श्रृंगाटक। आगे देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम है, गोपाल, गोपाल शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, ग्वाल, ग्वाल इसका तद्भव है। घर, कपूत तथा सूत, घर, घर का ये सभी तद्भव शब्द हैं। घर का होगा गृह, कपूत का होगा कुपुत्र, कुपुत्र तथा सूत्र, सूत का होगा सूत्र, ठीक है। ये सभी तत्सम शब्द बाद में लिखे गए हैं। कुपुत्र तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, कपूत। गृह तत्सम है, इसका तद्भव है घर। और सूत्र तत्सम है, इसका तद्भव है सूत। आगे देखते हैं भभूत का तत्सम क्या है, विभूति, भभूत का तत्सम विभूति है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, पिटारा, पिटारा तत्सम है, सॉरी तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, पिटक। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो प्रत्यभिज्ञान का तद्भव है पहचान और परिधान का तद्भव है पहनना। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। दही, गयंद, जीर्ण, गाहक, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, जीर्ण। दही गाहक तद्भव हैं, जिनके तत्सम शब्द क्या होंगे, दधी और ग्राहक। और गयंद हाथी का पर्यायवाची है। अगहन का तत्सम क्या होगा, अग्रहायण, अगहन का तत्सम है अग्रहायण। इसमें से तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तो ओष्ठ, ओट्स, ओष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव है ओठ,
ठीक है, ओठ नहीं ओठ। उछाह, उजला तथा उल्लू सभी तद्भव शब्द हैं। उछाह का उत्साह है तत्सम, उजला का तत्सम है उज्ज्वल, और उल्लू का तत्सम है उलूक। परिवा, परिवा का तत्सम क्या होगा? परिवा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा होता है, और परिवा को परिवा भी कहते हैं। कई बार परिवा लिखा होता है, कई बार परिवा लिखा होता है, तो इसका तत्सम है प्रतिपदा। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म, यानी पहला शब्द तत्सम होना चाहिए। यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म देखना है तो पर्यंक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है पलंक, पलंग। ठीक है। खरपट, खरपट नहीं होता है, यह है करपर है। करपर तत्सम शब्द होता है, तद्भव है खोपड़ी। घोटक तत्सम है, इसका तद्भव है घड़ा। और शक्तु, शक्तु, शक्तु तत्सम है, इसका तद्भव है सत्तु। आगे देखते हैं कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो आंसू तद्भव है। एकत्र तत्सम शब्द है। वानर तत्सम है और उच्च तत्सम है। एकत्र का तद्भव है इकट्ठा, वानर का तद्भव है बंदर, और उच्च का तद्भव है ऊंचा। कपित्थ का तद्भव क्या है? कैथा। कपित्थ तत्सम है, इसका तद्भव है कैथा। कपूर, केला तथा खजूर ये सभी तद्भव शब्द हैं। कपूर का तत्सम है कर्पूर, केला का तत्सम है कदली, खजूर का तत्सम है खरजूर। चबूतरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? चतवाल। चबूतरा का तत्सम चतवाल होता है। इसका एक तत्सम चत्वर भी होता है, चत्वर और चतवाल दोनों चबूतरा के तत्सम है। ठीक है। चतवाल का अर्थ होता है होमकुंड, वेदी तथा चतवर। चतवर का अर्थ है चौराहा, चबूतरा, वेदी कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान अथवा मंच। अगला देखते हैं तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव है पूंजी, इसका तत्सम क्या होगा? पुंज, पुंज। ठीक है। नयन तद्भव है, इसका तत्सम नयन होता है। मूरख तद्भव है, इसका तत्सम मूर्ख है। सगुन तद्भव है, इसका तत्सम शकुन होता है। बेंत का तत्सम क्या होगा? बेंत का तत्सम होता है वेत्र। ठीक है। अगला पेज देखते हैं। तो देखिए चना तत्सम शब्द है, चना का तद्भव है चणक। ऊन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ऊण, ऊण। ठीक है। थाली तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है स्थाली, स्थाली। थाल का तत्सम स्थाल होता है, थाली का तत्सम स्थाली होगा। जामुन का तत्सम क्या होगा? जामुन का तत्सम तत्सम जम्बू होता है, जम्बू। जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है जम्बू। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? डायन। ठीक है। विनती तद्भव है, तत्सम इसका विनीत, विनति होगा। अटारी तद्भव है, इसका तत्सम अट्टालिका होगा। आगे देखते हैं तद्भव शब्द कौन सा है, तो 14, 14 तद्भव है। ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्दश, चतुर्दश। चतुर्थ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा चौथा। अगले पेज पर देखते हैं, नहीं अगली रो में। आभ्यंतर, आभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? भीतर। देखिए सही शब्द जो होता है अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर यहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से आभ्यंतर अशुद्ध है, शुद्ध शब्द क्या होता है? अभ्यंतर होता है, तो इसको ध्यान रखना है। बाहर तथा गहरा, जो बाहर है और गहरा ये दो शब्द हैं, ये तद्भव हैं। इनके तत्सम क्या होंगे? बाहर का बाह्य होगा और गहरा का गंभीर। भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? अभ्यंतर। यहाँ पे देखिए आप। अंतरंग, यहाँ पे एक शब्द और है अंतरिंग, और बहिरंग परस्पर विलोम शब्द हैं। ये क्या है? विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द। एक तद्भव शब्द है पंजीरी, पंजीरी यहाँ पे तद्भव है, जबकि पंजर, पांचाली और पंडित तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे तद्भव शब्द क्या है? अटल। ठीक है। अटल, इसका तत्सम क्या होगा? स्थिर, स्थिर। अटल बिहारी वाजपेयी, स्थिर बिहारी वाजपेयी ऐसे होना चाहिए। अगर जो उनको पहला शब्द संस्कृत लगाएंगे तो क्या होगा? अटल का तद्भव, अटल का तत्सम स्थिर होगा। आतुर, अतिथि और अजीर ये सभी तत्सम शब्द हैं। बांका का तत्सम क्या होगा? वक्र, बांका का तत्सम वक्र होगा।
तिर्यक तत्सम शब्द है, उद्भव इसका तिरछा होता है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें पंसारी तत्सम नहीं है, पंसारी तद्भव शब्द है। पंसारी तद्भव शब्द है। पीटक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? पिटारा। तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म कौन सा सही है? तद्भव, पहला शब्द तद्भव आएगा। अभी तक अधिकांश में तत्सम तद्भव पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? तद्भव तत्सम। देखिए, ओष ओष तद्भव है, अवश्याय इसका तत्सम रूप है। अपाहिज तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अपादहस्त, अपाहिज का अपादहस्त। कौड़ी तद्भव है, इसका तत्सम है कपर्दिका। ओस तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अवश्याय। ठीक है। गेहूं तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोधूम। गोहूम नहीं, गोधूम होता है। आपादहस्त नहीं, अपादहस्त होता है। ठीक है। और कपार्दिकी नहीं होता है, कपर्दिका होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कपार्दिकी लिखा है, बट यहाँ पे क्या होगा? कपर्दिका होगा। तो वर्तनीय अशुद्धियों के साथ ही आ रहे हैं अधिकांश जो भी यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, उनमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ अधिक हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो पसीना, पसीना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? प्रश्वेद। पकवान तद्भव है, इसका तत्सम पकवान होता है। पश्चाताप तथा पुत्रवधू ये दोनों तत्सम शब्द हैं, तो पश्चाताप का तद्भव क्या होगा? पछतावा। और पुत्रवधू का तद्भव होगा पतोहू। अगला देखते हैं, तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे दो युग्म अशुद्ध हैं। श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठी होता है। और अग्निष्ठ, अग्निष्ठ नहीं होता है, अग्निष्ठिका होता है। अग्निष्ठिका देखिए, तत्सम शब्द अग्निष्ठिका होगा, इसका तद्भव अंगीठी है। श्रेष्ठी तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव सेठ है। बाकी सभी शुद्ध। शेष विकल्प उपाध्याय, ओझा, आर्द्रक, अदरक ये सभी सही हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए, सायन, सायन तद्भव नहीं है, यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है शाम। दुआर, गिरस्ती तथा पांव ये सभी तद्भव शब्द हैं। द्वार का तत्सम होगा द्वार, गिरस्ती का तद्भव तत्सम होगा गृहस्थी, पांव का तत्सम होगा पाद। आगे देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव है अकेला। ठीक है। अक्ल का तद्भव अकल होता है, अक्ल का तद्भव अकल होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव होता है केवट। कैवर्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? केवट। नाव खेने वाला नाविक होता है, नाव खेने वाला नाविक होता है। गृध्र का तद्भव क्या होगा? गीत, गीध। गृध्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गीत। सुष्ठी का तद्भव होगा सोंठ, सोंठ होती है, उसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुष्ठी होता है। मक्षिका, मक्षिका किसका तत्सम है? तो मक्खी, मक्खी तद्भव है, मक्षिका इसका तत्सम है। ठीक है। मछली, मिट्टी तथा मच्छर ये सभी तद्भव शब्द हैं। मछली का तत्सम होगा मत्स्य, मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका, और मच्छर का तत्सम है मत्स्यर। अगले देखते हैं, आगे पेज पर। मक्खी शब्द का तत्सम क्या है? अभी हमने देखा है मक्षिका है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? हरिद्रा है, हमने अभी देखा था। हल्दी शब्द का तत्सम फिर से रिपीट हुआ है, हरिद्रा। 2014, 2010, 2009 ये हल्दी बार बार पूछा जा रहा है, इसका तत्सम होगा हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम क्या है? उल्लास, हुलास का तत्सम है उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल, नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल। नारिकेल या नारिकेल ये दोनों शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं नारियल के तत्सम के लिए। आगे देखते हैं, शींग, शींग का तत्सम क्या होगा? श्रृंग। अब श्रृंग कैसे? श्रृंखला, श्रृंग, इन सब चीज़ों, इन सभी शब्दों को आप लिखकर एक बार देख लीजिए। ऊपर वाला ए ऑप्शन में जो श्रृंग लिखा है वो गलत है, क्योंकि दो रा एक साथ नहीं आएंगी। श्रृंग ये नीचे वाली रा आएगी, इसमें सिंग गलत है और श्रृंग दोनों गलत हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल शब्द यहाँ पे तद्भव है। बाकी सभी शब्द उज्ज्वल, आश्चर्य, कंटक ये सभी शब्द तत्सम है। उज्ज्वल का तद्भव होता है उजाला। कंटक का तद्भव होता है कांटा। ठीक है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अजरत होता है, अचरज, अचरज। आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होगा। अट्टालिका, अट्टालिका का
तत्सम होगा अटारी। कौन सा शब्द अगला है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीन, तीन तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, त्रीणी, त्रीणी। नग्न तथा भ्रामर, नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द हैं। नग्न का तद्भव होगा नंगा और भ्रमर का तद्भव है भौरा। करपर, अभी हमने देखा था, करपर का तद्भव क्या होगा, कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः कपूर का कर्पूर होता है, कपड़ा का करपट होता है, खप्पर का खरपर होता है। करकट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है केकड़ा। जो करकट है उसका तद्भव केकड़ा होता है। प्रस्तुत विकल्प में करपर का कोई भी तद्भव रूप नहीं है। ठीक है, तो 90 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे देखते हैं। करपट शब्द का तद्भव क्या होता है, कपड़ा। करपट कपड़ा, ये बार बार पूछा गया है करपट का। कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, दधी भात। ठीक है, तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण कौन सी है, दधी भात। भात तद्भव शब्द है, तत्सम भक्त होता है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, वत्स परख। ठीक है, देखिए परख का तत्सम क्या होगा है, परीक्षा होता है। ठीक है, तो यही गलत है। चूर्ण का तत्सम क्या होता है, चूर्ण। चूर्ण का तत्सम चूर्ण होता है। चर्म तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चमड़ा होता है। चक्षु आंख का पर्यायवाची है। चक्षु क्या है, आंख का पर्यायवाची है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु दिनेश, इंदु दिनेश। मनोज और रात, तो रात तत्सम नहीं है, रात तद्भव है, इसका तत्सम होता है रात्रि। इंदु, मनोज और दिनेश क्रमशः चंद्रमा, कामदेव तथा सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है, तीखा होता है। तिक्त का तद्भव, तिक्त तत्सम है, इसका तद्भव होगा तीता। तद्भव शब्द तीखा, इसका तत्सम क्या होगा, तीक्ष्ण। ठीक है, जो तिक्त है, तिक्ता नहीं होगा, तिक्त है यहाँ पे, इसका तद्भव होगा तीता। और जो तीखा है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। आगे देखते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव है आधा, इसका तत्सम होगा अर्ध। कूप जो है तत्सम है, इसका तद्भव कुआं होगा। हमने अभी भी पहले भी देखा था। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम है कठिन और कठोर। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग के द्वारा कठोर एवं कठिन दोनों शब्द क्या हैं, तत्सम है। जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। क्लिष्ट, यहाँ पे क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, तब ये सही होता है। ठीक है, सही वर्तनी क्लिष्ट है। तो इनमें दोनों उत्तर बाद में सही माने गए थे, कठिन और कठोर। ये दोनों शब्द तत्सम है। ढीठ अगला है, 100वां प्रश्न है। ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट, धृष्ट। तो हमें कितने 250 शब्द करने हैं यहाँ पे प्रश्न, 250 प्रश्न। हम लोगों ने कितने कंप्लीट कर लिए हैं, 100 प्रश्न। तो आगे देखते हैं, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, देख लेते हैं तेजी से। तो ढीठ का तत्सम है धृष्ट। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र का इसका तद्भव क्या होगा, बाघ होता है। कौन सा शब्द तत्सम है, सॉरी तद्भव है, तो मनई, मनई शब्द तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है। ठीक है, ये दोनों, इसका तत्सम क्या होगा, मानव होगा, तत्सम मानव होगा। जबकि तद्भव शब्द मानुष, इसका तत्सम क्या होगा, मनुष्य, इसका तद्भव क्या होगा, मानुष। ठीक है, दीठी का तत्सम क्या होगा, दृष्टि। दृष्टि का तत्सम दीठी का तत्सम रूप दृष्टि होता है। दृष्टि तत्सम है और दीठी तद्भव शब्द है। मुदरी का तत्सम क्या होगा, मुद्रिका। मुदरी का तत्सम मुद्रिका होता है। कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा, शुश्रूषा यह तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस, अक्षर तद्भव शब्द है। सुन्नर, अपयश, अक्षर इनके तत्सम है, मतलब सुन्नर तत्सम है। ठीक है, सुन्नर तद्भव है, इसका तत्सम होगा सुंदर। अपजस तद्भव है, इसका तत्सम है अपयश। और अक्षर, अक्षर, अक्षर का तत्सम है अक्षर।
शुश्रूषा तत्सम है। ठीक है, इस यही तत्सम शब्द पूछा गया था। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे विस्मय, विस्मय शब्द तत्सम है, इसका अर्थ आश्चर्य होता है। कौन सा शब्द तत्सम है, अगला प्रश्न है, तो मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु शब्द तत्सम है। गधा का तत्सम क्या होगा, गर्दभ। गधा का तत्सम गर्दभ होता है। प्रिय का तद्भव क्या होता है, पिया। प्रिय का तद्भव पिया होता है। प्रिया प्रेम प्यार नहीं होता है। ठीक है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नेह तद्भव शब्द है, नेह तद्भव है, इसका तत्सम स्नेह होता है। बाकी कुसुम, वंश और भूषिका ये सभी तत्सम शब्द हैं। कौन सा तद्भव शब्द है, पंख। पंख तद्भव है, इसका तत्सम होता है पक्ष। पृष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव पीठ होगा। लज्जा, लज्जा जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव लाज होता है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव है निडर, इसका तत्सम होगा निर्भय। निडर का तत्सम क्या होता है, निर्भय। पक्ष का तद्भव क्या होगा, पंख। पक्ष का पक्ष जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पंख। एक तद्भव शब्द है पंछी। ठीक है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, पक्षी। पंछी का पक्षी होता। तत्सम शब्द कौन सा है, सप्तशती। सप्तशती, ठीक है, सप्तशती तत्सम है। तद्भव क्या है, सतसई। शक्कर, होली तथा मोती ये सभी तद्भव शब्द हैं। शक्कर का तत्सम होगा शर्करा, होली का होलिका, मोती का मौक्तिक। कौन सा शब्द तद्भव है, तो कोयल। कोयल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, कोकिल। भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनका भ्रमर का भौरा तद्भव होगा, व्याघ्र का तद्भव बाघ और क्षीर का तद्भव खीर। क्षीर का तद्भव खीर, याद रखना, क्षीर का तद्भव खीर। नया का तत्सम क्या है, नया का तत्सम है नव्य। नया का तत्सम होता है नव्य। बाकी सभी जो हैं वे इसके पर्यायवाची हैं, नूतन, नवीन, नवल ये सभी नया के पर्यायवाची हैं। तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द शुद्ध युग्म कौन सा है, पृष्ठ। पृष्ठ का पन्ना होगा। हरिद्रा नहीं होता है। ठीक है, हरिद्रा का हमने देखा था अभी हल्दी होता है, हरिद्वार नहीं होता है। पर्यक, ठीक है, पर्यक का परख नहीं होता है, पलंग होता है। यहाँ पे देखिए पर्यक का पलंग होता है। चुल्ली का चूल्हा नहीं होता है, चुल्ली का चूल्हा होता है, चुल्ली। ठीक, हरिद्रा का हल्दी होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ये परिभाषा से प्रश्न है। तत्सम और तद्भव की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तो तीर्थ, तीर्थ तत्सम है, इसका तद्भव तीर्थ होता है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठा। अग्निष्ठा, अग्निष्ठिका, अग्नि अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। ठीक है, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठिका। यहाँ पे देखिए अगला है, कौन तद्भव शब्द है, तो तद्भव है सूरज, इसका तत्सम होगा सूर्य। आगे हैं दिवाकर, दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसा कि हम जानते हैं। आगे अगले पेज पर देखते हैं। तो प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए नयन तत्सम है, दृग तत्सम है, नेत्र तत्सम है। ठीक है, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आंख तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, अच्छी। आंख तद्भव है, इसका अक्षी तत्सम होगा। बाकी सभी क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं। नयन, दृग, नेत्र इसके पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कपूर। कपूर शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, कर्पूर। मृत्तिका, विकार तथा कपाट ये सभी तत्सम शब्द हैं। मृत्तिका का तद्भव होगा मिट्टी, विकार का तद्भव होगा बिगाड़ तथा कपाट का तद्भव होगा किवाड़। तत्सम शब्द कौन सा है, मुख। मुख तत्सम है, इसका तद्भव होगा मुंह। कान का तत्सम कर्ण होता है, कर्ण। ठीक है, जीभ का तत्सम जीवा, जीवा। और दांत का तत्सम दंत, दंत। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव भंवरा होता है,
इसका तत्सम होगा भ्रमर। बाकी सभी जो मधुप, मधुकर तथा ये क्या है, भंवरा के पर्यायवाची हैं। श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा, श्रृंगार। देखिए यहाँ पे श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम होगा श्रृंगार। ठीक है, आगे देखते हैं। खंडहर का तत्सम क्या होगा, खंडहर का तत्सम होगा खंड गृह, खंड गृह। देवर का तत्सम द्विवर होता है, देवर का तत्सम द्विवर। ठीक है, देवर, फिर से वही पूछा गया, द्विवर। मक्खन, मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण, मृक्षण। यहाँ देखिए, इसे मंथज भी कहते हैं, मृक्षण या मंथज। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द कौन सा है, दिन, दिन तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, दिवस। दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हो, अच्छा, दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, करोड़ का कोटि, करोड़ तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, कोटि। पीपल का पिप्पल, तेल का तैल। ठीक है, ये सभी तत्सम तद्भव तत्सम शब्द हैं। पीपल, यहाँ पे देखिए पिप्पल, पीपल गलत है, पैपल गलत है, पीपर गलत है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। एक तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, खरपर, खरपर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, खपड़ा या खप्पर। तुरंत क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम त्वरित होता है। आज जो है तद्भव है, इसका तत्सम अद्य होता है। धीरज तद्भव है, इसका तत्सम धैर्य होता है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो दही नहीं होता है, दधी होता है। ठीक है, दही, दधी का दधी तत्सम है, इसका तद्भव दही होगा, तो यहाँ पे दही नहीं होगा, दधी होगा। तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, तो कपाट का कपड़ा नहीं होता है, करपट का कपड़ा होता है। ठीक है, और कपाट का तद्भव होता है किवाड़, तो यहाँ पे दोनों तत्सम शब्द, कपाट जो है तत्सम है, इसका तद्भव होगा किवाड़। ठीक है, कपड़ा तद्भव है, इसका तत्सम होगा करपट। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए ऊष्ट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है। ठीक है, उष्ट्र, उष्ट तत्सम है, इसका उद्भव ऊंट होगा। बाकी सभी, घृत का घी है, त्वरित का तुरंत है, तिक्त का तीता होता है, तीता। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो मोती, मोती मौक्तिक होता है, मोती नहीं है, होता है मौक्तिक, मोती तद्भव है। ये देखिए, मोती तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक होगा। अग्नि का तद्भव आग, घोटक का तद्भव घोड़ा, घट का तद्भव घड़ा। पलंग, पलंग शब्द का तत्सम क्या होता है, पर्यक होता है, पलंग शब्द का तत्सम पर्यक होता है। फिर से पलंग पूछा गया, तो इसका तत्सम पर्यक है। यहाँ पे देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों की जोड़ी दी गई है, इनमें से कौन सा गलत है, तो यही पर्यक का अभी हम देखे थे, इसका पर्यक का क्या होता है, पलंग होता है। यहाँ पे पटरी लिखा है, पर्यक तत्सम है, इसका तद्भव पलंग होगा। एक शब्द तद्भव है कपास, कपास शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम होगा करपास। दिन तत्सम है, अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा। स्कंध तत्सम है, इसका तद्भव कंधा होता है। ठीक है, अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा, अछोट होगा, अभी हमने आरंभ में देखा था इसको। अछवाट तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, अखाड़ा होता है, तो अछवाट ये तत्सम है, इसका तद्भव अखाड़ा होगा। अछोट तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, अखरोट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या होगा, अकाज। ठीक है, अकार्य तत्सम है, इसका तद्भव अकाज होगा। टकसाल का तत्सम क्या होगा, टंकसाला, टकसाल का तत्सम टंकसाला होगा। कौन सा तत्सम रूप है, पाद, पाद तत्सम है, इसका तद्भव पैर होगा या पांव, पैर अथवा पांव। भैंस तद्भव है, इसका तत्सम महिषी होता है, महिषी तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तद्भव में, परिवर्तित रूप में भैंस। 12 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्वादश होता है। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य होता है। गोबर का तत्सम क्या होगा, गोमय होता, गोबर तद्भव है, इसका तत्सम गोमय होगा। माँ तत्सम है,
इसका माँ का तत्सम रूप क्या होगा? मातृ होगा। माँ तद्भव है, इसका संस्कृत रूप होगा मातृ। आगे यहाँ पे देखिए, माँ शब्द का तत्सम है माता और मातृ दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरीकृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम माता एवं मातृ दोनों होता है। ठीक है, इसलिए आयोग ने दोनों को माना था। खाट का तत्सम क्या है? खटुआ। खाट का तत्सम खटुआ होता है। पहनी, पहनी का तत्सम होता है उपानह। पहनी का तत्सम उपानह। पर्ण का तत्सम होता है, ठीक है, पर्ण जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पत्ता। अभी हमने शुरू में देखा था। पनही, पनही का तत्सम होता है उपानह। ठीक है। पर्ण, पर्ण का एक तद्भव पान भी होता है, पत्ता और पान दोनों होता है। तांबुल, तांबुल पान का पर्यायवाची है। पर्ण, पर्ण का एक तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे पन्ना। ठीक है, पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पन्ना तथा पान होता है। ठीक है, ये जो पत्ता होता है पत्र का होता है, आप इसको हटा दीजिए। पर्ण का तद्भव जो होता है पन्ना या फिर पान, और पत्र का तद्भव होता है पत्ता। ठीक है, ऐसे याद रखिए। पोखर का तत्सम क्या होगा? पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। दाहिना का तत्सम होगा दक्षिण। दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है। अगला पेज देखते हैं। हम लोगों ने 150 के आसपास शब्द कर लिए हैं, 100 शब्द और करने हैं, 100 प्रश्न। सुई का तत्सम होगा सूची। सूची, सुई का तत्सम सूची या सूचिका। ठीक है। हस्त का तद्भव हाथ होता है। अब हम बार बार देख चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं। हस्त का हाथ होता है, हाथी का हस्ती होता है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो हाथ, हाथ ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा हस्त। ससुर का तत्सम क्या होगा? स्वसुर। ससुर का तत्सम स्वसुर होगा। कौन सा शब्द तद्भव है? ससुर। कौन सा शब्द तद्भव है? ससुर शब्द तद्भव है। तत्सम क्या होता है इसका? स्वसुर होता है, स्वसुर। कृष्ण शब्द कान तथा किशन का तत्सम है। गायक शब्द गवैया का तत्सम है, तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। ठीक है, तो यूथ का तद्भव होगा जत्था, जत्था। गायक शब्द का तद्भव क्या होगा? गवैया, गवैया। और कृष्ण के तद्भव क्या होंगे? कान या किशन। ठीक है। ससुर, ससुर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा स्वसुर। आगे देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चुनाव कीजिए। तो अभी हमने देखा था दिन और दिवस दोनों तत्सम शब्द होते हैं। दिन तत्सम शब्द है, दिन दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं। जबकि कान कर्ण का तद्भव, कान जो है ये कर्ण का तद्भव है, कर्ण तत्सम है। बाहर का तत्सम क्या होगा? बाह्य। और जमुना का तत्सम होगा यमुना। यमुना का तद्भव क्या होगा? यमुना। जमुना, यमुना का तद्भव है। ठीक है, तो जमुना का तत्सम क्या होगा? तत्सम यमुना। ईख तद्भव शब्द, ठीक है, का तत्सम क्या होगा? इच्छु। ईख का तत्सम होगा इच्छु। गन्ना ईख का पर्यायवाची है। अगला है अटारी का तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। अटारी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। आगे देखते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बंदर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? वानर। ठीक है। भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। और पवन, पवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा हवा। हवा, यहाँ पे भौरा। ये देखिए, ये बंदर और वानर, वानर इसका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बंदर तद्भव है, इसका तत्सम होगा वानर।
आगे देखते हैं। तत्सम से तद्भव बने सही युग्म का चुनाव करिए। अभी हम देख रहे थे पत्ता का, तत्सम क्या होगा, पत्र होगा, हस्ता नहीं होगा, हाथ का हस्त, हस्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, हाथ हस्त, रात का रात्रि, नाच का नृत्य, ये सभी पहले तद्भव शब्द दिए गए हैं। ये सभी हाथ, रात और नाच तद्भव शब्द हैं। हस्त, रात्रि और नृत्य ये सभी तत्सम शब्द हैं। आखर शब्द का तत्सम है अक्षर। अक्षी, अम्ब तथा अद्य तत्सम शब्द हैं। इनके अक्षी का तद्भव क्या होगा, आंख, अम्ब का तद्भव होगा अम्मा, और अद्य का तद्भव है आज। निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है, उच्च, उच्च तत्सम है, इसका तद्भव होता है ऊंचा। अकाज तद्भव है, इसका तत्सम होगा अकार्य। अनि तद्भव है, इसका तत्सम है अणि। और सिख तद्भव है, इसका तत्सम है शिष्य। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन से हैं, घड़ा, घड़ा इसमें तद्भव है, इसका तत्सम होगा घट। ठीक है, दक्षिण, खटुआ तथा खजूर ये सभी तत्सम शब्द हैं। दक्षिण का तद्भव होगा दाहिना, खटुआ का तद्भव है खाट, और खजूर का तद्भव, खरजूर का तद्भव खजूर। तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म कौन सा है, तो नाक तद्भव है, नासिका इसका तत्सम रूप होगा। आंख का अक्षी होता है, अक्षी। कान का कर्ण नहीं होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ओठ का होस्ट नहीं होता, ओष्ठ होता है, ओष्ठ। देखिए वर्तनी शुद्धि यहाँ पे सही करके आप शब्दों को ठीक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से ओष्ठ, तो इसका तत्सम ओंठ होता है। किसका तत्सम है, तो ओंठ, ओंठ इसका तद्भव है। ओष्ठ तत्सम है और ओठ तद्भव है। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है, यह तद्भव शब्द है। ठीक है, ओंठ तद्भव है, इसका तत्सम ओष्ठ होगा। तत्सम से तद्भव पहला शब्द क्या होगा, तत्सम। सही युग्म का चुनाव कीजिए, तो सर्प, सर्प तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, सांप होगा। कुछ कच्ची नहीं होता है, किंचित का कुछ होता है। लक्ष्य, ठीक है, ये लाक्ष नहीं लक्ष्य होगा, ये मात्रा काट दीजिए, लक्ष्य का लाख होगा। और क्षेत्री का खेती होता है। धरती शब्द का तत्सम धरित्री, धरित्री, धरिती शब्द का तत्सम धरित्री होता है। धरणी, धरा, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। धात्री तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दाई होता है, धात्री, इसका तद्भव क्या होगा, दाई। डंडा शब्द का तत्सम क्या होगा, दंड, डंडा का दंड। लाठी, दंभ तथा दृष्टा ये भिन्न शब्द हैं। पत्थर शब्द का तत्सम क्या है, प्रस्तर। देख लीजिए, पाहन गलत है, पाषाण गलत है, पहाड़ गलत है, पत्थर का तत्सम है प्रस्तर। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। महुआ शब्द का तत्सम क्या है, मधुक। मधुप, मधुकर और भौरा, मधुप, मधुकर और मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं, ये दोनों भौरा के पर्यायवाची हैं, भौरा। ठीक है, भौरा का तत्सम रूप हो क्या होता है, भ्रमर होता है। सियार का तत्सम क्या है, श्रृंगाल, सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। श्यार गलत है, श्रृंगार गलत है, श्यालक गलत है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है शाला, श्यालक का तत्सम तद्भव होता है शाला। लंगोट का तत्सम है लिंगपट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं। भतीजा का तत्सम क्या होता है, भ्रातृज्य, भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है। भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। भाई का तत्सम भ्राता होता है। भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या होता है, भ्रातृज्या। सौत का तत्सम सपत्नी होता है, सौत का तत्सम क्या होता है, सपत्नी। सौतन गलत है, सौतर्न गलत है, सहपत्नी गलत है। ठीक है, इनको याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे सपत्नी तत्सम है, इसका तद्भव होता है सौत। ठीक है, ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा, ज्येष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव होगा जेठ। जबकि जाड्य का तद्भव है जाड़ा, इसका तत्सम क्या है, जाड्य। वरिष्ठ
बड़ा तद्भव है इसका, तत्सम है वरिष्ठ। युक्ति, ठीक है, इसका तत्सम क्या है, युक्ति। यहाँ पे आप देखिए, जुगति, जुगति का तत्सम युक्ति होगा। कौन सा तद्भव है, तो बहरा तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, बधिर। बहरा का तत्सम बधिर है। वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है, बच्चा, ठीक है। इस प्रकार ताप, ताप जो है यह भी तत्सम शब्द है, तद्भव है इसका ताव। गंभीर, गंभीर का तद्भव गहरा होता है, गहरा। कौन सा तत्सम शब्द है, यज्ञमान तत्सम है, यज्ञमान तत्सम है, ठीक है। यज्ञमान तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, जजमान। अथवा जिजमान, जजमान अथवा जिजमान, ठीक है। सपना, यहाँ पे एक है शब्द सपना, सपना का तत्सम शब्द होगा स्वप्न, स्वप्न। शयाना, शयाना का तत्सम है संज्ञान, संज्ञान, ठीक है। और ओष का अवश्याय, अवश्याय, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। इसमें धूम्र, अभी हमने देखा था, धूम या धूम्र तत्सम शब्द हैं, धूम भी, ठीक है। ये दोनों तत्सम शब्द हैं, धूम या धूम्र, और इसका तद्भव होगा धुआं, ठीक है। जुआ, भौरा और मक्खी, ये जुआ, भौरा और मक्खी ये तीनों तद्भव हैं। जुआ का तत्सम होगा द्यूत, ठीक है। भौरा का भ्रमर, मक्खी का मक्षिका। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अमीय, अमीय जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। मनुष्य का मानव होता है, ठीक है, या मानुष, मनुष्य का मानुष। स्तंभ का खंभा और गमन का गौना, ठीक है। मानुष, ये सभी खंभा, मानुष और गौना सभी तद्भव शब्द हैं। मनुष्य, गमन और स्तंभ सभी तत्सम शब्द हैं। अमीय, अमीय तद्भव है, इसका तत्सम होता है अमृत, अमृत, ठीक है। कोष्ठ का तद्भव क्या होगा, कोष्ठ का तद्भव होता है कोख। काठ, कुछ केवट ये नहीं होंगे। काठ तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा, काष्ठ, काठ का काष्ठ। कैवर्त, ठीक है, केवट का, केवट का कैवर्त होगा। यहाँ पे देखिए क्या कैवर्त, और कुछ का किंचित होता है, ठीक। कुछ का क्या होगा, किंचित, कुछ है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, किंचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीठ का तत्सम होता है पृष्ठ। प्रतिवेश, एक शब्द है प्रतिवेश, पड़ोस का तत्सम है। प्रश्वेद तद्भव का, सॉरी, प्रश्वेद क्या है, पसीना का तत्सम है, प्रश्वेद तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पसीना। पुष्कर, पुष्कर तत्सम है, इसका तद्भव है पोखर, 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 ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें चोटी जो है तत्सम शब्द नहीं है। बाकी कार्य, युक्ति और श्रृंगार ये सभी तत्सम शब्द हैं। देखिए, चोटी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चूड़ा। कार्य का तद्भव क्या होगा, कारज। युक्ति का तद्भव है जुगत, और श्रृंगार का श्रृंगार। तद्भव शब्द कौन सा है, विसरना, ठीक है, ये विसरना। इसका तत्सम क्या होगा, विस्मृति, विस्मृति का तद्भव विसरना। उपानह, गुंजा तथा गुंठन, उपानह ये सभी तत्सम शब्द हैं। उपानह, गुंजा और गुंठन, इनके तद्भव क्या होंगे, उपानह का पनही, गुंजा का घुंघची और गुंठन का घूंघट।
निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन से हैं? पष्ट, षष्ठ, षष्ठ, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, षष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? छठा। कुंजी तद्भव है इसका, तत्सम है कुंजिका। नहना तद्भव है इसका, तत्सम होगा नख हरण। नैहर तद्भव है इसका, तत्सम है ज्ञाति गृह। स्कंध, स्कंध का तद्भव क्या होगा? कंधा, ठीक है। अभ्यंतर का तद्भव है भीतर। चौपाया, चौपाया का तत्सम है चतुष्पद। स्पंद और स्तंभ, स्तंभ का तद्भव है खंभा, ठीक है, स्तंभ का तद्भव है खंभा। तत्सम शब्द कौन सा है? पाषाण, पाषाण तत्सम है। पत्थर, सांचा, रीस, ये सभी तत्सम शब्द हैं। रीस का तत्सम ये सभी तद्भव शब्द हैं। रीस का तत्सम है ईर्ष्या। पत्थर का प्रस्तर, प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर। और सांचा, सांचा का सच्चक, ठीक है, यहाँ देखिए, सांचा का सच्चक, पत्थर का प्रस्तक और रीस का ईर्ष्या। अगला पेज देखते हैं। बुभुक्षा का तद्भव क्या होगा? भूख। अंगोछा का तद्भव है, अंगोछा का तत्सम होगा अंग प्रोछा। विक्षोभ, ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तत्सम होगा विक्षोभ। और छिलका, छिलका तद्भव है इसका, तत्सम है शकल। कौन सा शब्द तत्सम है? तो मृत्तिका शब्द जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव है मिट्टी। वाग, रैन तथा छाजन ये सभी तद्भव हैं। वाग का तत्सम है वल्गा, रैन का तत्सम है रजनी, छाजन का तत्सम है छादन। इसमें देखना है तद्भव शब्द कौन सा है। कटाह, रिक्त, अवर, कड़वा, तो तद्भव है कड़वा। इसका तत्सम क्या होगा? कड़वा का कटु, ठीक है। कटाह का तद्भव है कड़ाह। अवर का तद्भव होगा और अवर का और, ठीक है। और रिक्त, रिक्त का तद्भव है रीता। कड़वा का तत्सम क्या होगा? हमने अभी देखा है कटु। गेहूं पहले हम देख कर आए थे, गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम। गृध्र, गो तथा ग्रंथि ये सभी तत्सम शब्द हैं। गृद्धि, गृध्र का गीध होता है, गीध तद्भव। गो का गाय और गांठ, ग्रंथि का गांठ। आगे देखते हैं। फिर से गेहूं पूछा गया है तो इसका गोधूम याद रखना। गोहूम, गोधूम या गोहूं नहीं होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? नेह, तपसी, दाख, तो निम्ब, निम्ब यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है नीम। नेह, तपसी और दाख ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेह का तत्सम होगा स्नेह, तपसी का तत्सम है तपस्वी और दाख का तत्सम है द्राक्षा। तद्भव कौन सा है? दही, दही तद्भव है, इसका तत्सम है दधी, ठीक है। दही का तत्सम क्या है? दधी। कंकड़, कंकड़ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कंगन। कृष्ण, कृष्ण तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कान्हा। और शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है सीख। कौन सा तत्सम शब्द है? क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है, इसका तद्भव होता है खेत, ठीक है। भादो, भादो, कटहरा और हुलास, भादो, कटहरा और हुलास ये सभी तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्या होगा? भादो का भाद्रपद, कटहरा का काष्ठगृह और हुलास का उल्लास। देखिए, हुलास जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? उल्लास। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव है आंसू, ठीक है, याद रखना तद्भव कौन सा है? आंसू है। आंसू तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु। अक्षर, गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्या होंगे? अक्षर का आखर, गोस्वामी का गोसाई और यमुना का जमुना। तो इस प्रकार से याद रखने हैं। 200 शब्द हमने लगभग कर लिए हैं, अब 50 शब्द और बचे हैं। थोड़ा सा
पेशेंस बनाए रखें और बने रहें साथ में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? प्रगट तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? प्रगट। बधिर तत्सम है, इसका तद्भव होगा बहरा। अमृत तत्सम है, इसका तद्भव है अमीय। और जीर्ण, जीर्ण जो है ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होगा झीना। तत्सम शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ओझा, ठीक है, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, ये तद्भव है। ईंधन, ईंधन भी तद्भव शब्द है, ठीक है। ईंधन, इसका तत्सम क्या होगा? ईंधन, ईंधन, ईंधन। औंधा, औंधा का तत्सम अवमूर्ध, अवमूर्ध, ठीक है। अब बचा कृष्ण, कृष्ण है तत्सम शब्द, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? कान्हा। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? नीचे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? मौत, मौत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? मृत्यु। मौत का तत्सम मृत्यु। पाषाण, पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द हैं। पाषाण का पाहन, पुष्कर का तद्भव पोखर तथा क्षेत्र का तद्भव खेत। तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सही शब्द युग्म क्या है? गंवार, ग्रामीण, ठीक है। गंवार तद्भव है, ग्रामीण तत्सम है। अन्य शब्दों के सुई का सूचिका होगा, सुई का सूचिका। ग्वाल का गोपाल होता है, ग्वाल, गोपाल। आंख का अक्षी होता है, यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा आएगी अक्षी में। अचरज का तत्सम क्या होता है? अचरज, यहाँ पे देखिए आगे आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य का तद्भव क्या है? अचरज है। अन्य शब्द जो अन्य विकल्प हैं वो इच्छा के पर्यायवाची हैं। चौथा तत्सम, चौथा का तत्सम क्या होगा? चतुर्थ। आगे देखिए, चौथा का तत्सम चतुर्थ है। चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काढ़ के तद्भव क्या होंगे? चतुष्पद का चौपाया, चतुष्क का चौक और चतुष्काठ का चौखट। आंख का तत्सम अभी हमने देखा था अक्षी। ईदृश्य का तद्भव होगा ऐसा। दंष्ट्रिका का दाढ़ी और दर्श का दरस। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव है बच्चा, इसका तत्सम क्या होगा? वत्स। शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है शब्द। रोम, रोम भी तत्सम है, इसका तद्भव है रोमा। और कास, कास भी तत्सम है, इसका तद्भव होगा खांसी, ठीक है। तत्सम शब्द को पहचानिए। भक्त, भक्त जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव है भगत। कई तथा कई, जब तथा मोर तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्या होगा? कई के कति, जब का यदा और मोर का मयूर, ये इनके तत्सम शब्द हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। भक्त का तद्भव अभी हमने देखा है भगत होता है। भाव तद्भव शब्द है, जो भाप है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वाष्प। तद्भव से तत्सम जो शब्द बने उनमें से कौन सा सही है? आम तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है आम्र। गांव ग्राम होगा, ग्रामीण नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राम होगा। जड़ का जटा होगा, जड़ का जड़ज नहीं जटा होगा। और जो का यह, इस तरीके से या में वो दो बिंदियां लगेगी, ठीक है। गांठ का तत्सम क्या होगा? ग्रंथि, गांठ का तत्सम ग्रंथि होता है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है, ठीक है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम है, यह अंगुष्ठ जो है तत्सम है किसका? अंगूठा। आगे देखते हैं तत्सम शब्द कौन सा है? पुत्र वधु, पुत्र वधु तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पतोहु।
देवर का तत्सम द्विवर, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, भतीजा का तत्सम भातृज। तद्भव शब्द चिन्हित करना है, गोसाई। ठीक है, तद्भव शब्द क्या है? गोसाई है। जाड्य, संतापन और विक्षोभ, ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव देखते हैं। जाड्य का तद्भव जाड़ा, संतापन का तद्भव सताना, और विक्षोभ का तद्भव विक्षोभ। कंगन का तत्सम क्या होता है? कंकड़ होता है। कंगन का तत्सम कंकड़ होता है। कंकति, कंट की फल तत्सम शब्द हैं। कंकति और ये कंटकी फल जो हैं, ये तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्या होंगे? कंटकी, कंकति का कंघी, और कंटकी फल का कटहल। याद रखना, कंकति, कंघी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? कंकति। और कटहल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कंटकी फल। कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। कंसारी जो है वो श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तद्भव से तत्सम, यानी पहला शब्द तद्भव कौन सा है उसका, दूसरा शब्द देखिए यहाँ पे तत्सम होगा। यहाँ पे देखिए पहले वाले, इसमें उस विकल्प का चुनाव करना है जो तद्भव से तत्सम, ठीक है, जो शब्द बने हैं उनमें सही विकल्प कौन सा है। यहाँ ध्रूम लिखा है, धूम्र होता है ना ऐसे, तब सही होता। चबाना, चबाना का चवर्ण, चवर्ण। चरवण, ठीक है, यहाँ पे चवर्ण लिखा है, चबाना का चवर्ण नहीं, यहाँ पे चरवण होगा। और नेह का स्नेह नहीं, स्नेह, स्नेह, ये ऑप्शन सही है। तद्भव शब्द कौन सा है? आग, आग तद्भव है, इसका तत्सम होगा अग्नि। आवर का तद्भव है और। वंश का तद्भव है वंश, और मंथज का तद्भव है मक्खन। तत्सम शब्द का चुनाव करना है तो ये मयूर तत्सम है, इसका तद्भव होता है मोर। पोथी, पोथी क्या है? तद्भव है, ठीक है, इसका तत्सम है पुस्तक। अंगीठी का अग्निष्ठा, अग्निष्ठिका, ठीक है, अंगीठी, यह है तत्सम शब्द। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठिका। और अगहन तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अग्रहायन, अग्रहायन, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो पोथी तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? पुस्तक। चिड़िया का चरटक, चटर्क नहीं होगा, चटक है। मौसी मात्र श्वासा, मौसी मात्रजा नहीं, मात्र श्वासा होता है। तुम तुष्मेव नहीं, तुष्मे होता है, ठीक है। तुम का तत्सम तुष्मे, मौसी का मात्र श्वासा, और चिड़िया का चटक। तत्सम, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चौथा तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? चतुर्थ। आगे देखते हैं। 31 का तत्सम क्या है? एकत्रिंशत, एक त्रिंशत। 68 का अष्टाजष्टि, और इतना का तत्सम इयत। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे केश जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? केश। आशीष, कार्य तथा ताप, ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्या होंगे? आशीष का आशीष, कार्य का काज, और ताप का ताव। तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। जत्था, तपसी और थोड़ा, ये सभी तद्भव शब्द हैं। जत्था का यूथ होता है तत्सम। तपसी का तत्सम क्या होता है? तपस्वी। ध्यान रहे यूथ जो है वो तत्सम शब्द है। और थोड़ा, स्तोक, थोड़ा का तत्सम क्या है? स्तोक। आकाश का तद्भव क्या होगा? आसमान। आकाश जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आसमान होगा। आगे देखते हैं। अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है।
असमान शब्द समान का विलोम है। उसमें जो और ऑप्शन दिए थे उनका विश्लेषण है यहाँ पे। तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए घर जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम क्या है, गृह। आद्य, आज का अद्य होगा, अर्ची नहीं अद्य। आँच का अर्ची होगा, ठीक है। इन दोनों के तत्सम तद्भव बदल दिए गए हैं, ठीक है। मतलब ये आज जो है यह तद्भव शब्द है, आँच भी तद्भव शब्द है। आँच का तत्सम क्या होगा, अर्ची, और आज का तद्भव तत्सम होगा अद्य, ठीक है। सांचा, इसका संचक नहीं सच्चक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सच्चक कैसे लिखते हैं, तो सांचा का सच्चक। तद्भव शब्द तत्सम तद्भव सॉरी तद्भव तत्सम शब्द का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है, तो तद्भव है जीव, इसका तत्सम होगा जिह्वा। लोहार होता है, यहाँ पे देखिए लोहार का लौहकार होगा, ऐसे एक एक ओ आएगा। उगना, उगना का उद्गात, उद्गात। सरसों का सरसप, ठीक है, सरसों। यहाँ पे क्या है, सरसप, ससर्प नहीं सरसप, ठीक है। आंसू का तत्सम क्या होगा, अश्रु। अच्छी का तद्भव क्या है, आँख, अच्छी का आँख। चक्षु का चख, ठीक है। और अभ्र का जो अर्थ होता है वो बादल होता है, अभ्र का अर्थ होता है बादल। तत्सम तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है, तो पुराना का पुराण होगा। गेहूं का गोधूम होता है, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। विसरना का भुलाव नहीं विस्मृति होता है। पनही का उपानह होता है, पनही का उपानह, ठीक है। पनही का तत्सम उपानह। चलिए आगे देखते हैं 230। तत्सम शब्द का चुनाव करना है, तो दुग्ध तत्सम है, इसका तद्भव है दूध। ईख तद्भव का तत्सम होगा इक्षु। दही तद्भव का तत्सम है दधी। और खीर तद्भव का तत्सम है क्षीर। तद्भव तत्सम शब्द युग्म का शुद्धतम रूप कौन सा है, फूल, फूल तद्भव है, उसका तत्सम है पुष्प। आगे देखते हैं। अंधा का अंध होता है, अंधक नहीं अंध होगा। पसीना का प्रस्वेद होता है, पसीना का तत्सम प्रस्वेद। और चबाना का चर्वण होता है, चर्वण, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर्वण होता है। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग गणेश, गणेश तद्भव है गणेश और उसका तत्सम है गणेश। दूल्हा, दूल्हा का दुर्लभ होता है, ध्यान रहे। दूल्हा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, दुर्लभ। अनंत का अन्यंत्र होगा, अनंत अन्यंत्र नहीं, अनंत का अन्यत्र होता है, अनंत का अन्यत्र। अग्रणी का अग्रवर्ती, अग्रणी का अग्रवर्ती नहीं, अगाड़ी का अग्रवर्ती तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो शक्कर जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है शर्करा, शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। सपत्नी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा सौत। रिक्त तत्सम है, इसका तद्भव है रीता। और वल्गा, वल्गा तत्सम है, इसका तद्भव है वाग। आगे देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम है, तो क्षेत्र तत्सम है, इसका तद्भव होता है खेत, ठीक है, इसका तद्भव खेत होगा। सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है, सियार का तत्सम श्रृंगाल। कचहरी का तत्सम कृत्यग्रह होता है। परस शब्द का तत्सम क्या होगा, स्पर्श। सांप तथा पावन, पाहन तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्या होंगे, परस्व। परसों, सांप तथा पाहन तद्भव हैं, इनके तत्सम होंगे परस्व, सर्प तथा पाषाण। चाक का तत्सम रूप क्या होगा, चक्र। चकवा जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चक्रवाक। तांबा का तत्सम क्या होगा, ताम्र, तांबा शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। नेह तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, नेह का तत्सम होता है स्नेह, ठीक है। अक्षर नहीं आखर होता है, आखर तद्भव का तत्सम अक्षर।
भूख तद्भव का तत्सम बुभुक्षा तथा तोंद तद्भव का तत्सम तुंद। यहाँ पे देख लीजिए क्या गलतियां हैं व्याख्या में। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो गाय का गो होता है। कौन का क्या होगा? कापुन। क्यों का किपुन। और जूठा का जुष्ट। झूठा का जुष्ट। इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे अगले पेज पर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? दर्शन। दर्शन क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दर्शन। दर्शन तद्भव है और दर्शन तत्सम है। आशीष, आश्रय और उद्घाटन तत्सम शब्द है। आशीष का तद्भव आशीष, आश्रय का तद्भव आसरा, उद्घाटन का तद्भव उघाड़ना। तत्सम शब्द का चुनाव करना है तो मनुष्य तत्सम है, इसका तद्भव होता है मानुष। सुहाग, भाभी तथा रीश ये सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इनके तत्सम क्या होंगे? सुहाग का सौभाग्य, भाभी का भ्रातृभार्या और रीश का ईर्ष्या। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चुनाव करना है तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यह तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। आगे देखते हैं। भतीजा का सही क्या होगा? भ्रातृज। घी का घृत और गोद का क्रोध। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म कौन से हैं? तो तीर्थ तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तीर्थ। इसी प्रकार खाट का खटुआ, दुपट्टा का द्विपट और सजाना का सज्जापन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? शब्द। कौन सा तद्भव है? तो गधा तद्भव है, इसका तत्सम होता है गर्दभ। ठीक है, यहाँ पे देखिए गधा तद्भव है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। दर्शन ग्रामीण तथा यज्ञमान तत्सम है तो इनके तद्भव क्या होंगे? दर्शन के दर्शन, ग्रामीण के गंवार और यज्ञमान के जिजमान अथवा जजमान। तत्सम शब्द कौन सा है? तो नासिका तत्सम है, इसका तद्भव है नाक। खीर, अमीय तथा कोख तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्या होंगे? खीर का क्षीर, अमीय का अमृत, कोख का कुच्छी। अंगोछा, अंगोछा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? अंग प्रोछा। अंगोखा, अंगोछा का तद्भव अंग, अंगोछा का तत्सम अंग प्रोछा। अग्निष्ठा, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका तो अग्निष्ठिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अंगीठी। अंगरखा तद्भव है, इसका तत्सम है अंगरक्षक। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चुनाव करना है तो यहाँ पे देखिए घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम है घोटक। ठीक है, शक्तु, शक्तु का शक्तु होता है, शक्तु, सत्तू का शक्तु। लौंग, लौंग लवांग नहीं होता, लवंग होता है, लवंग। गेंद, ठीक है, गेंद है तद्भव, इसका तत्सम है कंदुक। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। तद्भव तत्सम से तद्भव के रूप में बने सही शब्द युग्म का चुनाव करिए तो वत्स, वत्स का बछड़ा होता है। ठीक है, वत्स यहाँ पे तत्सम है और बछड़ा उसका तद्भव है। इसी प्रकार वत्स, ठीक है, बच्चा। वत्स का दूसरा एक क्या रूप होता है? बच्चा भी होता है। तद्भव रूप शब्द का शबद और गोधूम का गेहूं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अब तक वो सभी प्रश्न कर लिए हैं जो पिछली अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको कहीं पे कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें वो सुझाव दे सकते हैं और हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम आगे दूसरे अगले वीडियो में अध्ययन सामग्री खंड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, उन पे भी 2-2 वीडियो आ जाएंगे। 1-2 दिन में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बार बार इसको देख लेंगे। कोशिश करिए 2.2 स्पीड में, 2 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में देखिए तो आपको अधिक आसानी रहेगी। ठीक है, जल्दी से रिवीजन भी होगा, समय भी बचेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो हो गया है और आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच।